कलयुग में जिसको जो चीज चाहिए, जो भी चीज चाहिए, उसको इमीडिएट चाहिए। आपको तो ये समझना पड़ेगा कि समय कितना इंपॉर्टेंट है, और हम सबसे ज्यादा नाश जिस चीज का करते हैं समय का। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम करते करते थोड़ा सा अच्छा करते हैं और इतना अच्छा चाहते हैं। हर चीज को लंबा करने के लिए प्रैक्टिस और डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, और पिछले करोड़ों जन्मों से डिसिप्लिन तो हमें है ही नहीं। भगवान कहते हैं सुधर जा, सब कुछ मिलेगा। हमको सिर्फ अपने अंदर सुधार लाना है। सुधार। आपको पता है हरि नाम है, लेकिन आप अपराध कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं है। आपको पता है हरि नाम है, गीता है, भागवत है, पढ़ते नहीं हो। आपको पता है हरि नाम है, वैष्णव से द्वेष करते हो। तो गर्व इस चीज पे करो, हाँ मुझे डांटा है, मुझे एक्सेप्ट किया है, मुझे यूज किया है। हम इनसे छोड़ के गर्व क्या करते हैं, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना समय दिया, मेरे को पूछा नहीं, मैंने इतना टाइम दिया। आपको पता है डाइवोर्स क्यों होते हैं, यही कारण की वजह से, क्योंकि दोनों सह नहीं सकते। आपको पता है बच्चे माता पिता के साथ क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि सह नहीं सकते। भक्त समाज में क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि सह नहीं सकते। सुधर जाओ, सुधरना पड़ेगा। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तेरे को क्या चाहिए, तू बता क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, आई वांट टू गिव यू। मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव यू एवरीथिंग। लेकिन एक चीज मुझे दे दे, अपना मन। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम वेश्यसि सत्यम ते प्रति जानी प्रियसी। तेरे को जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे तेरे से तेरा मन चाहिए। और मन क्यों क्यों लेना चाहते हैं भगवान? कल मैंने सुबह की क्लास में बोला था, बताता हूँ। कौन किसको याद है, कौन सुबह उपदेश सुनते हैं? मन भगवान क्यों लेना चाहते हैं, बताओ फटाफट बताओ। नहीं, जो मैंने कल बोला था एग्जैक्ट वर्ड चाहिए मुझे। मैंने कल मॉर्निंग में क्वेश्चन आंसर में बोला है, मन इसलिए चाहिए क्योंकि आपका मन अशांत है। भगवान आपका मन ले लेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, सुख मिल जाएगा। आप इस जगत में शांति तो चाहते, सुख चाहते हो ना। सुख माता जी, सुख प्रभु जी कब आते हैं? जब पहले घर में शांति माता जी रहती है। सुख उसको कभी नहीं मिलता जो अशांत है। भगवान बोलते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चैत भावेत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्जुन, जो शांत नहीं है उसको सुख का तो सवाल ही नहीं उठता। आपका मन अशांत है, आपको रसगुल्ला सुख नहीं देगा। Whether it's your favorite dish, but it will not give you pleasure. अगर आपका मन अशांत है, मान लो आपके घर में किसी की डेथ हो गई, आपको मिल्क केक खा लो, आपको टेस्ट नहीं आएगा उस मिल्क केक, मन नहीं करेगा खाने में। सब कुछ नॉर्मल है तो छोटी सी रसगुल्ली में भी टेस्ट आएगा। थिंग इज इम्पोर्टेंट। तो सुधर जाओ, सब कुछ मिलेगा। आपको पता है अभी इसकी उम्र 15 साल है ना? क्या उम्र है पूरा? कितनी उम्र है? 15। 16 में लगा। चल इसकी उम्र तो फिर 15 कहेंगे, फिर भी ये पीछे बच्चे को खड़ा कर, इसको खड़ा कर। क्या उम्र है तेरी? अब 12 साल की इसकी उम्र है। अब इससे कोई लड़की शादी करेगी? करेगी कोई नहीं करेगी। इसको कब मिलेगा? जब ये 24 साल का, 23 साल का, 25 साल का हो जाएगा, तब कोई लड़की कहेगी चलो मैं विवाह करती हूँ। अभी तेरे से कोई शादी नहीं करेगी, बैठ जा। अभी तो 12 साल के। तो इसको क्या 12 साल में लड़की मिलेगी? कोई नहीं मिलेगी, भूल जा, दिमाग से निकाल दो। लेकिन हाँ, एक दिन मिलेगी, जब सुधर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मिल जाएगा। कलयुग में प्रॉब्लम यही है। कलयुग में जिसको जो चीज चाहिए, जो भी चीज चाहिए, उसको इमीडिएट चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। भक्ति भी चाहिए, भक्ति में परांगत भी होना है, बड़ा भक्त भी, तभी इमीडिएट नहीं होगा। वस्तु भी चाहिए, नहीं होगा। डॉक्टर बनना है, नहीं बनोगे। इंजीनियर बनना है, नहीं। बिजनेसमैन बनना है, नहीं बनोगे। समय लगेगा। अब आप देखो समय,
अब सारा खेल यहीं पे है। जो आज का हम खेला खेल रहे हो समय से ही तो खेल रहे हैं समय। अब जितना समय जो चीज को चाहिए, वकील साहब कितने साल लग गए वकालत में वकील बनने में? 6 साल दे दिए इसने, ये वकील साहब वकील बन गए। 6 साल पहले वकील नहीं थी। एक वकील की छोटी सी पोजीशन लेने के लिए शी इन्वेस्टेड 6 years। अच्छी जॉब लेने में कितने एक्सपीरियंस हो गया? 2-3 साल लग गए, 5 साल लग गए। पहले बेचारा 10-20 हजार की नौकरी करता था, 25 हजार की हुई, अब लाखों रुपए की नौकरी कर रहा है, गुड़गांव में रह रहा है। टाइम लगा ना, समय लगा। कौन ऐसा व्यक्ति जिसको समय के बिना कुछ मिला है बताओ? अरे आपकी दाढ़ी का बाल भी जब सफेद होता है वो भी समय से होता है। वो भी 12 साल के बच्चे का 15, 16, 20, 25 साल के नहीं होता, समय लगता है। तो आपको तो ये समझना पड़ेगा कि समय कितना इंपॉर्टेंट है। और हम सबसे ज्यादा नाश जिस चीज का करते हुए समय का, सबसे ज्यादा जिसको हम डिस्ट्रॉय करते हुए टाइम। और कृष्णा से इन भगवत गीता, कालो अस्मि, समय तो मैं ही हूं। जो व्यक्ति समय रहते रहते कुछ सीखता नहीं है, कुछ भी सीखे, अच्छा सीखे, ये नहीं कि चोरी डकैती करना सीखना नहीं, कुछ भी सीखे, कुछ भी सीखे, वो व्यक्ति अच्छा। अरे आप एक कबर्ड को ठीक करना भी सीखो, कबर्ड को ठीक करना, ये कबर्ड बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करना। कुछ ना करने वाले से तो अच्छा एक प्लम्बर बन जाओ, एक कारपेंटर बन जाओ, एसी ठीक करने वाले बन जाओ, फैन ठीक करने वाले बन जाओ, कम से कम फ्रूट काट के बेचने वाले बन जाओ, खीरा काट के बेचने वाले बन जाओ, कुछ करने लायक बन जाओ, कुछ करने लायक। क्योंकि जब हम कुछ नहीं करते तो एक काम करते हैं, वो समय का नाश करते हैं, ना समय को हास करते हैं। If we are not doing anything, then better to do wrong. Why? Because when we'll do wrong, one day we'll do right. This is all about. उसी प्रकार समय हमको सब कुछ देगा। The point is, अब पॉइंट ये है कि फिर क्या दिक्कत है? हम भक्ति तो कर रहे हैं, तुमको तो भगवान मिल जाएंगे। हाँ, भगवान आपको मिलेंगे, भगवान के भक्त आपको मिल गए, भगवान की सेवा आपको मिल गई, भगवान मिले। लेकिन आप याद रखो, क्योंकि आपके पास जितनी प्रैक्टिस है, जितना अनुभव है, जितना आप कड़े हो, उतना ही मिलेगा। आप सोचो कि आपने 50 रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो आपको मार्जिन 500 का आएगा? नहीं, 50 रुपए इन्वेस्ट किए तो 5 रुपए का मार्जिन, 10, 15, 20% प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन 5 लाख इन्वेस्ट करोगे तो 10,000 का मार्जिन आएगा, 5 करोड़ इन्वेस्ट करोगे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो इसका एक टेक्ट है, इसका एक कला है। तो कला सीखनी है। कला क्या है? डोंट वरी, इफ यू हैव 50 रुपीज, देन इन्वेस्ट 50, अर्न 10। हाउ मच यू हैव नाउ? नाउ यू हैव 60, then invest 60, then you have 12, then invest 12, then how much you have now? 72, then you invest 72, how much you have then? Add 14, 15, then you have 72, 50, 87, invest 87, then what will you have? Now अब 10% का मार्जिन नहीं चलेगा, अब मार्जिन बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ गया। 20% मार्जिन। नाउ if you invest 90, you will get 120. Then you will invest 120, you will get 150. You will reach 150, now 30%. You will get 200. Now you invest 200, you will get 300. Now you invest 300, you will get 600 one day. 50%, 100%. केवल हम सीखते नहीं हैं, हम अनुभव भी ले लेते हैं। आपको पता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई किसी कंपनी, जैसे मैं हिमांशु का एग्जांपल लेता हूँ। इसका काम मेरी नॉलेज का है तो मुझे पता है, क्योंकि मेरा भी एडवर्टीजमेंट का काम है। तो अभी ये नौकरी करता है, लेकिन अब इसको एक्सपीरियंस हो गया, ये फ्रीलांस भी करेगा। नौकरी तो बढ़ गई, 30 से 40, 50, 70, 80 हो गई, लेकिन अब इसके पास 80 तो है, अब ये एक्सपीरियंस भी और हो गया, अब ये फ्रीलांस भी करेगा। 30 से 80 तो हो गए, लेकिन 80 में सेटिस्फेक्शन नहीं है, अब ये फ्रीलांस करके 40 और साइड कर सकता है थोड़े टाइम बाद। देन he'll earn 120। जब इसका क्लाइंट बनेगा, नौकरी छोड़ देगा, अपना करेगा तो 2 लाख कमाएगा। आप समझ लो व्हाट आई एम सेइंग? फिर 2 से 2.5 कमाएगा, फिर लड़कों को रखेगा,
2-4 लड़के भी बदमाश निकलेंगे, फिर भी इसको उसका काम चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। 2 से 3-4 करने से बहुत कुछ होता है। गीता में अर्जुन को भगवान ने चलाया है, कर्म योग से चलाया, ज्ञान योग से चलाया, ध्यान योग से चलाया, अपने बारे में बताया, कृष्ण भावना अमृत ज्ञान योग, भगवत ज्ञान बढ़ाया। तो what I'm saying all this, this is not today's topic actually. Why I'm saying this? मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको बता दूं। आज का टॉपिक रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ आप कुछ करते रहो, पहली चीज। और दूसरी चीज, कर रहे हो, रिजल्ट आएगा, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ज्यादा उतना नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। जैसे कि आप एक्सपेक्ट करो कि कोई भी व्यक्ति मेरा प्रचार उनके जैसा हो जाए, नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी गुड़ते रहो, 10 साल बाद, 15 साल, नहीं होगा, अभी नहीं होगा, मैं वैसा बन जाऊं, नहीं, करते रहो। करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम करते करते थोड़ा सा अच्छा करते हैं और इतना अच्छा चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा करते हैं और इतना अच्छा चाहते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है। जब हम थोड़ा थोड़ा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, उसको लेते रहो। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी 10 से 11 बाय बताई थी ना, वो ट्रिक को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता। समय बहुत मैटर करता है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है हर चीज में, इवन इन डिवोशन, इवन इन योर मटेरियल लाइफ। लेकिन ये करते करते ये लंबा कोई कर नहीं पाता, क्योंकि ये करते करते आपको एक चीज चाहिए, वो है डिसिप्लिन। हर चीज को लंबा करने के लिए प्रैक्टिस और डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, और पिछले करोड़ों जन्मों से डिसिप्लिन तो हमें है ही नहीं। हम हर चीज को मैस कर देते हैं। मैस समझते हो? मैस को कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे? थोड़ा सा उलझा देते हैं, मैस कर देते है ना, उलझा देते, कृष्ण मैस जो भी है, हर चीज को। हमारा स्वभाव है, तो डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपको पता है, जब हम छोटे होते थे, हमको मॉर्निंग में असेंबली में जाना होता था। मॉर्निंग में असेंबली में गए, असेंबली में खड़े हुए, असेंबली में बैठ, कितना मुश्किल होता था, कभी यूं करें, कभी है, बार बार बोलना पड़ता है। जो हमारे पीटी वाले, अटेंशन, फिर उसके बाद बोलते थे चैनलिस्ट, तो हाँ ठीक है, अब ठीक है ना, यूं हो जाता था। मैंने एनसीसी किया, एनसीसी बोलते सावधान, यूं सारे खड़े हुए। तो हमारे एक एनसीसी के सर होते थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, गंजे से थे, रावत सर। तो कहते थे अब 1 मिनट तक किसी को हिलना नहीं है, किसी को नहीं हिलना, खड़े रहना है। हमारी हवा टाइट हो जाती, 1 मिनट 60 सेकंड नहीं सीधे खड़े हो सकते। फिर बोलते थे, क्योंकि वो हिंदी में, विश्राम, कहते अब हिल सकते हैं, विश्राम हो गया। तो उसमें तो कई बार ही हो जाता है, कैसा भी विश्राम में भी आपका सावधान होना चाहिए। अच्छा, विश्राम में भी सावधान, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डिसिप्लिन में आप आ ही नहीं सकते हो, डिसिप्लिन में आना ही बहुत मुश्किल है। आपका माइंड आपको डिसिप्लिन में आने ही नहीं देगा। आपका माइंड डिसिप्लिन में है ही नहीं, वो है ही डिविएशन में। डिसिप्लिन, डिविएशन एंड डिसिप्लिन 2 चीजें होती है। हम डिविएशन में है, इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम योगा करते हैं, क्यों है सब चीजें, कपालभाति, लोम विलोम, ये तो ठीक है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सही, इससे हम डिसिप्लिन में भी आते हैं। हमको थोड़ा सा एकाग्रता रहती है, एकाग्रता। तो हमको आदत पड़ चुकी है, हमको इस जगत में आदत पड़ चुकी है, चीजें चाहिए, ये चाहिए, डिमांड 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 डिमांड। भगवान कहते हैं सुधर जा, सब कुछ मिलेगा। हमको सिर्फ अपने अंदर सुधार लाना है, सुधार जितना जितना सुधार आएगा। भगवान ने ना एक अध्याय बोला भगवत गीता में, 16वां अध्याय, उसमें पहले 3 श्लोक है देवी प्रकृति, देवी लोग कैसे होते हैं। बाकी 24 श्लोक है, आई थिंक 24 या 23, बाकी सारे श्लोक, 2 श्लोक आखिरी के छोड़ दो, 23वां और 24वां, और 3 पहले के 5 श्लोक छोड़ दो। 24 आउट ऑफ 24 श्लोका, 19 श्लोका जो है, जो 19 श्लोक है, उस 19 श्लोक में भगवान केवल और केवल हमको क्या बता रहे हैं, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। क्या टॉपिक है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। और भगवान वहां पे आसुरी प्रवृत्ति क्या क्या है वो बताते हैं।
इतने सारे तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए आसुरी प्रवृत्ति नहीं लूंगा, मैं एक श्लोक ले लूंगा बस आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये प्रूफ करवाना चाहता हूं कि आप सब लोग असुर हो। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, मैं प्रूफ कराऊंगा, तभी मैंने श्लोक लिया। कौन एक्सेप्ट करता है कि हम थोड़े बहुत तो असुर है? धन्यवाद। आप असुर नहीं हो तो मनुष्य, आपके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है। आप असुर नहीं हो, आप मनुष्य। असुर नहीं हो, आपकी आंखें असुरों की तरह नहीं है, आपका चेहरा असुरों की तरह नहीं, आपकी प्रवृत्ति असुरों की तरह। तो एक श्लोक लेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान उसमें क्या बोलते हैं। तो मैं श्लोक क्यों लेना चाहता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं सुधर जाओ, सब कुछ मिलेगा, सुधर जाओ। भगवान बोलते हैं काममाश्रित दुष्पूरम, काममाश्रितम दुष्पूरम, कामम आश्रित्य, आश्रितम नहीं, कामम आश्रितम दुष्पूरम, बोलो, दंभ मान मद अन्विता, दंभ मान मद अन्विता, मोहात घृत्वा असत्ग्रहान्, प्रवर्तन्ते असुचिव्रतः, प्रवर्तन्ते असुचिव्रतः। चलो मेरे साथ बोलो, काममाश्रित दुष्पूरम, दंभमान मद अन्विता, मोहात् घृत्वा असद्ग्राहान्, प्रवर्तन्ते असुचिव्रतः। एक बार हो, काममाश्रित दुष्पूरम, दंभमान मद अन्विता, मोहात् घृत्वा सद्ग्राहान्, प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। तो भगवान बोलते हैं कामम, कामम मतलब होता है जो काम में पड़े हुए, काम में पड़े हुए लोग, विषय में पड़े हुए लोग, आश्रित थे, जिन्होंने उनका आश्रय लिया, काम का आश्रय लिया। दुष्पूरम, वो दुष्पूरन रहते, वो कभी भी तृप्त नहीं रहते, उनको कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। और दंभ, गर्वित रहते हैं, मान, उनको झूठी प्रतिष्ठा चाहिए। मद अन्विता, मद में रहते हैं, नशे में रहते हैं। अन्विता मतलब अंत तक, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, है ना। मोहात घृत्वा, मोहात घृत्वा, इसका कारण क्या है? मोह में है, घृत्वा। असत ग्रहण, और सत की जगह असत चीज को पकड़ लेते हैं। प्रबंधते थे असुचि व्रता, और ऐसे ऐसे व्रत लेते हैं असुचि, जो सुचि नहीं है, मतलब पवित्र नहीं है, उल्टे सीधे व्रत लेते हैं। तो इसका प्रभा जी क्या लिख रहे पढ़ लेते हैं। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव शंख भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग क्या है, हमारे बारे में मैंने बहुत सारे श्लोक थे, ये श्लोक थोड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा मिल लेता हूं, इसमें काफी चीजें कवर हो रही है। हम लोगों को सुधरना नहीं है, हम लोगों को, और हमको क्यों नहीं सुधरना, उसके पीछे कारण है। कारण क्या, ये हमको पता होना चाहिए। उसके पीछे कारण है मोह। मोह घृत्वा असत, यहाँ पे क्या बोला? असत। हम असत चीजों के साथ है। हम मोह में क्यों है? क्योंकि असत चीजों के साथ है। असत क्या है? जो सत्य नहीं है, अज्ञान में। असत ग्रहण, हम वो चीज ग्रहण करते, वस्तु में ग्रहण करते जो असत है। आपको पता है हम ज्यादा लोग इस जगत में दुखी क्यों है? सच्ची बताऊं, आप लोग असत वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं। असत वस्तु क्या है? चलो उस पे बाद में आएंगे। सबसे असत वस्तु है टीवी, फ्रिज, गाड़ी, बंगला, फलाना, और फाइनली आपका शरीर। ये सत्य नहीं है, असत है। आप कहोगे शरीर क्यों असत है? क्योंकि आपके साथ परमानेंट नहीं रहता, छोड़ देता है आपको, तो असत ही। तो वो सत्य चीज साथ रहती है, कुछ टाइम रहता है, 80-70 साल बाद छोड़ देता है, फिर नया बिल्ली का, कुत्ते का शरीर मिल जाता है। हो सकता है रिपीट करके मनुष्य से मनुष्य का भी मिल जाए। असत होती है। आपको कोई कहे असत चीज है तो कैसे बताओगे? हर चीज असत है।
असत का मतलब जो जो टूट जाए, जो खराब हो जाए, जो छीन ली जाए, वो असत है। हर चीज। तो सत्य क्या है? जो कोई आपसे छीन ना पाए, जो कोई आपसे ले ना पाए, वो है ज्ञान, भगवान, आपका नाम। कौन ले सकता है आपको? आपसे ज्ञान कौन ले सकता है? आपके माइंड में कोई ज्ञान आ गया, कौन ले लेगा? कोई चुरा सकता है? कोई नहीं चुरा सकता ज्ञान को। कोई नहीं चुरा सकता आपके ज्ञान को। कौन चुरा सकता है? कोई नहीं। आपके पास ही रहेगा। आप नाम लेते हो, कौन चुरा सकता है? आपके पास आप आत्मा हो, आपकी आत्मा कौन चुरा सकता है? चुरा सकता है? कोई नहीं चुरा सकता। तो भगवान यहाँ बहुत अच्छा, कृष्ण अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं मोहात गृत्वा असत ग्रहण। असत ग्रहण, असत चीजों को इकट्ठे करते हैं और उससे होता क्या? प्रवंते आवृत्ति अशुचि व्रत। अच्छा, मुझे एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जब हम असत चीजों को ग्रहण करते हैं तो उसका घाटा क्या है? अगले लाइन बोलते हैं हमारे व्रत जो होते हैं, जो डिटर्मिनेशन, जो हम जीवन में कुछ करने के लिए बोलते हैं, हम डॉक्टर बनेंगे, हम ये बन, हम असत चीज जब ग्रहण करते हैं तो हमारी जो असुचि हो जाती है। असुचि मतलब अपवित्र, असुचि मतलब व्रता। हमारे जो व्रत होते हैं, हम व्रत लेते हैं ना, मैं व्रत लेता हूं, मैं ये बनूंगा, क्योंकि हम असत को जब भी चुनेंगे तो हमारे व्रत भी कैसे हो जाएंगे? असत। तो इसलिए सारे लोग इस जगत में जो व्रत लेते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं फलाना बनूंगा, वो एक मेटीरियल ऑब्जेक्ट को आधार बनाकर लेते हैं। मेरा एक कजन था, अभी भी है, सॉरी, तो हम लोग मेरे से को पूछते थे बड़ा होगा क्या बनूंगा, मैं बोलता था मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा, क्योंकि हमारे टाइम में तेंदुलकर बड़े चौके मारता था, है ना। नया नया आया था 91 92 में, हम बच्चे थे, हम 13 14 12 साल के थे, हर कोई तेंदुलकर बनना चाहता था। 89 में आया था, 91 तक उसने नाम कमा लिया था, तेंदुलकर बनूंगा। उससे पूछता था क्या बनेगा, कहता पापा बनूंगा बड़ा होकर। तो मैंने बोला पापा क्यों बनेगा? कहते पापा के बड़े मजे हैं, मेरी बहन को भी डांटते रहते, मुझे भी डांटते रहते, उनको कोई डांटता ही नहीं है। तो कहता मैं पापा बनूंगा। राघव था उसका, राघव है ना जो, उससे वो सी है, वो बड़ी अच्छी ईवाई कंपनी में लगा हुआ है, उसकी बहुत अच्छी, वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो वो मेरे उससे पूछते थे, हमारी से 1 साल छोटा था वो मुझसे, 1 1.5 साल। क्या बनेगा? मैं पापा बनूंगा। जितना भी वो बड़ा भी हो गया, मतलब 13 14 का, क्या कहता बनूंगा तो पापा ही। मैंने अच्छा, और पापा बनूंगा, पापा बनूंगा। दिस इज व्हाट इज माइंड एक्चुअली, है ना। समझ रहे क्यों? उसको सत्य, वास्तव में कुछ तो सत्य के क्लोज है, पापा बनना तो सत्य ही है। हम लोग बोलते थे ये बने, हम बने ही नहीं। क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने हम सचिन तेंदुलकर? हमने वैसी मेहनत नहीं की, हमने वैसा डिटर्मिनेशन नहीं किया। क्या बोला था? सब कुछ मिलेगा, सुधर जाओ। हम सुधरे ही नहीं, हमको तेंदुलकर ही बनना है, साथ में मजे भी लेने, घूमने भी जाना है, साइकिलों पे निकल जाते थे, पुरानी दिल्ली रहते थे, इंडिया गेट। मैं जब 14 साल का था, मेरा बेटा 14, मैं नवल को बताता हूँ, नवल जब मैं 14 साल का था, मैं आजाद मार्केट से, आजाद मार्केट पुरानी दिल्ली, वहां से इंडिया गेट साइकिल पे चले जाते, साइकिल पे। मेरे पास उस समय साइकिल आती थी हीरो रेंजर, अब पता नहीं आती है नहीं आती, उस समय आती थी हमारे टाइम में। किसी को याद है हीरो रेंजर? नहीं। तो वो चलाता था, वो चला के मैं इंडिया गेट, मतलब मेरे आजाद मार्केट से मान के चलो 14 किलोमीटर, 10 12 दोस्त होते थे इंडिया गेट, और फिर आ जाते थे। घर वालों को नहीं, 14 15 साल। एक दिन तो हमारे, हम इतने पागल थे, एक दिन हमने प्रोग्राम आगरा चलेंगे इसमें साइकिल पे ताजमहल देखने, तो ये बात लीक हो गई घर में, साइकिल, क्योंकि इतना उत्साह, कोई थकावट तो होती नहीं थी, सोचते हम तो कुछ भी कर सकते। 15 16 साल के। अगर मुझे तेंदुलकर बनना था तो मुझे क्या करना चाहिए था? जब मेरे मन में 11 साल में आया मुझे तेंदुलकर बनना है, मुझे पागल हो जाना चाहिए था क्रिकेट खेलने के लिए, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, ये वो, अच्छा क्लब, ये। मेरे को तेंदुलकर बनना है, साथ में साइकिल चलानी है, साथ में घूमना है। विक्रांत कैफे होता था उस समय शक्ति नगर में, अभी भी होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आजाद मार्केट से अंबा पैलेस से होते हुए आते थे। तो वहां पे हमें हर सैटरडे 2 2 रुपए इकट्ठे करके, 1 1 रुपए सैटरडे को हमारे पास
7-8 रुपए हो जाते थे तो हमें 10 रुपए का डोसा मिलता था, शायद 8 रुपए का डोसा मिलता था, डोसा खाने जाते थे। बटर वाला 8 का था, नॉन बटर 6 रुपए का था, आज भी याद है। विक्रांत कैफे, तो हमको साथ में विक्रांत कैफे जाना था, साथ में कच्ची पक्की पढ़ाई करनी थी, साइकिल चलानी थी, घूमना था, आवारागर्दी करनी, साथ में तेंदुलकर भी बनना था, साथ में वी वांट टू बिकम टेंडुलकर। सुधरना नहीं था, उस पॉइंट पे कोई मेहनत नहीं थी, लेकिन इस पॉइंट पे तेंदुलकर बनना था। और थोड़ा बहुत तो खेलते ही थे, अच्छा खेल तो मारता था, छक्के चौके, जहां जाता था बहुत अच्छा खेलता था, बहुत लोग प्रेस करते थे, मैं बड़ा प्राउड होता था मैं तो। लेकिन प्रैक्टिस बहुत नहीं करी, नहीं बन पाए। कौन बन पाए? कोई नहीं बन पाए। सिमिलरली हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। आपको अगर प्रोसेस पता भी है ना, अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, आप कभी प्रोग्रेस नहीं करोगे। चाहे आपको प्रोसेस पता है, आपको पता है हरि नाम है, लेकिन आप अपराध कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं है, मेंटल प्रैक्टिस नहीं है। आपको पता है हरि नाम है, गीता है, भागवत है, पढ़ते नहीं हो। आपको पता है हरि नाम है, वैष्णव से द्वेष करते हो, प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी, प्रोग्रेस नहीं होगी। प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, हरि नाम है, हरि नाम करते हो। प्रोसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट एक्चुअली, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट विद प्रोसेस। भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामाप्तुम धनंजय। अभ्यास कर और इच्छा भी पैदा कर सकते, वो भी वो फोकस, वो इच्छा क्या है? मेंटल है, प्रैक्टिस कर, फिजिकल प्रैक्टिस कर, तो जाके आपका प्रोसेस का प्रोग्रेस होगा। कितना कितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी क्या कैपेसिटी है, आपकी क्या कैपेसिटी है, वो डिसाइड करेगा। वो सुंदर होनी चाहिए। प्रोसेस क्या है? कोई लोग कहते हैं यार मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, हम दोनों साथ ही करते थे यार, फलाना यार, हमारा यार ये नहीं यार, वो नहीं है। उसकी प्रैक्टिस अच्छा है, क्या आप मक्खन लगाने की प्रैक्टिस भी करो ना अपने बॉस को, उसकी अच्छी है, वो कर गया। कोई लोग सोचते हैं हम दोनों एक ही जैसे थे, उसकी भी मेरी नहीं होती, मक्खन अच्छा नहीं, ये भी प्रैक्टिस है। दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस है। बेशक आप अच्छे हो, लेकिन इज अ मेंटल प्रैक्टिशनर, वो वंडरफुल है, उसने मक्खन लगाया है ना। कई लोग कहते हैं मुझे प्रभु वो लड़की का प्रोग्रेस हो गया, हमारा नहीं हुआ प्रोग्रेस। मैंने बोला उसका लड़की होना ही अपने आप में एक प्रैक्टिस है ना। वो सीधे बोला आप सर आपके लिए फूल लाए, ओ आपका प्रमोशन, वो बेचारा फूल लाए, कलाकंद लाए, कुछ लाए वो बेचारा। लेकिन डिवोशन में ऐसा नहीं है। डिवोशन में आप गुरु के पास जाओ, गुरु महाराज, तो आपका जेंडर वैल्यू नहीं करता, क्योंकि गुरु जेंडर से परे है, नो जेंडर एट ऑल। एक्चुअल प्रैक्टिस देखी जाती है, एक्चुअल डिवोशन में एक्चुअल देखा जाता है। हाँ, थोड़ी माताएं रो देती है छिपरी, जो ठीक है, समझ जाते हैं, ठीक है माता, ओके फाइन, लेकिन आपका डिवोशन देखा जाएगा। रोना इज नॉट इम्पोर्टेंट। रोया तो अर्जुन भी था, भगवान ने अर्जुन को सब कुछ नहीं दिया, समझाया। रोना इज नॉट इम्पोर्टेंट। रोना इट डजंट मीन कि आप ठीक हो। तो आपको चीजें अपने समय पे मिलेंगी, और समय से पहले ना एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। नेवर एक्सपेक्ट मैं इसके जैसा बन जाऊं, है ना। कुपुरु कल एक्सपेक्ट करेंगे आई बिकम परेश प्रभु वन डे इन 2 years, नो, 2 साल में नहीं बन पाएगा पुरु परेश प्रभु, नहीं बन पाएगा, टाइम लगेगा। बन जाएगा, मुझसे अच्छा बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, है ना। 2 मिनट में नहीं होगा। आप यू कैन नॉट कंपेयर कि अब ये मैं ऐसी कैसे बन जाऊं, मैं वैसी कैसे बन जाऊंगी। सबने टाइम दिया है। किसी ने 6 साल से कोई भक्ति कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई धक्के खाए, किसी ने कम धक्के खाए, कोई नया नया आया, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने अभी प्रैक्टिस ही नहीं की। बेशक ही इज हियर फॉर द लॉन्ग टाइम, बट नॉट प्रैक्टिस, नॉट डूइंग वेल प्रैक्टिस। कई बार लंबे समय के बाद थोड़ा रिजल्ट आता है, कई बार छोटी उम्र में ज्यादा रिजल्ट आता है ना। जैसे इसका मृदंगा छोटी उम्र से, वैसे तो छोटी उम्र से बजा रहा है, इसके बाद बहुत एक्सपीरियंस है, 10 साल का, बेशक ये 15 का, लेकिन 6 साल से बजा रहा है। चश्मा पहन के मोटू होता था, पूरे जो पहले मृदंगा बजाता था तो ये सब कुछ हिलाता था, अब कुछ नहीं हिलता, अब पूरा का ये हिलता है ना। प्रैक्टिस। अब ये 15 साल में, वो 50 साल के पीछे हमारी पीली कमीज में प्रभु जी बैठे हैं। ये 15 साल का बच्चा 50 साल वाले को सिखाने का दम रखता है, रखता है नहीं रखता? रखता है, बिकॉज उसने प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस है ना। अब मैं इस 15 साल के बच्चे के लिए बोलूंगा वेल डन प्रभु, आपने मृदंगा बजाया। मैं नहीं बोलूंगा वेल डन, क्या नाम है,
रूपम वेल डन नहीं, मैं कहूँगा रूपम वेल डांस, यू डिड वेल डांस, बिकॉज योर कला इज योर डांस, योर कला इज समथिंग एल्स. You can't compare with each other. Why he is, why she is, why. तो ये कहने का भाव है कि आपका समय ही आपको कुछ देगा और सुधरना पड़ेगा हमको. हमें उस समय उस ब्रैकेट में ही सुधरना है. इसलिए कुछ भी करो अपने जीवन में, एक चीज है जिसको आप बचाओ. आयु आप बचा नहीं सकते, मरोगे पक्का. समय बचाओ, समय सीखने में दो. ये श्लोक में सुधर जाओ के लिए बोला गया. सबसे पहले बोला है कामम आश्रितम. प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं. इसमें बोलते हैं दंभ मान मद अन्विता. दम का मतलब होता है गर्व, और मान का मतलब होता है रिस्पेक्ट चाहना है, इज्जत चाहना. और मद अन्विता, मद अन्विता मतलब आप मद हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आपकी लाइफ का स्टेट नहीं है. गर्व होना, आपको किस चीज का गर्व होना चाहिए, पहले आपको ये सीखना चाहिए. गर्व होना चाहिए कृष्णा आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया. गर्व होना चाहिए वो मुझे अपना समझते इसलिए मुझे डांट दिया. इस पे बजाओ ताली, ये सबसे जरूरी है. गर्व होना चाहिए. गुरु वैष्णव आचार्य उसी को डांटते जिससे प्रेम करते. ये गर्व की बात है. मुझे ही तो डांटा है, आपको थोड़ा डांटा, मुझे डांटा है, मुझसे प्रेम कर. गीता की शुरुआत का पहला श्लोक भगवान जब अर्जुन को बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कुतस्व कश्मिलम विश्वमे समुपस्थितम अनारे जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म. अर्जुन तू अनारे है, तू मूर्ख है, तेरा हृदय दौर्बल्य है, तू नपुंसक है. दूसरे और तीसरे श्लोक में डांट दिया. और अर्जुन ने सोचा आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, अब मैं आपका शिष्य बनूंगा. पूरी गीता सुना दी. तो गर्व इस चीज पे करो, हाँ मुझे डांटा है, मुझे एक्सेप्ट किया है, मुझे यूज किया है. हम इनसे छोड़ के गर्व क्या करते हैं, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना समय दिया, मेरे को पूछा नहीं, मैंने इतना टाइम दिया, मेरी उतार दी, मुझे लपेट दिया. ये सब क्या है, ये सब अहंकार है. और आप शास्त्रों में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लो, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल, कोई भी एक, जिनको भी भगवान ने ज्ञान दिया, जिनको भी ज्ञान दिया. नारद जी ने जब ध्रुव महाराज को ज्ञान दिया, आप उसके पहले के श्लोक पढ़ना. नारद जी बोल रहे हैं अरे तू बच्चा है, तू नहीं कर पाएगा. प्रेम से डांट रहे हैं, तू नहीं कर पाएगा, तू तो बच्चा है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, छोड़. जब भगवान प्रहलाद महाराज को मिले, प्रहलाद महाराज को बोला, डांट रहे हैं उनको, क्या कह रहे हैं, माँ तुझे क्या चाहिए. उनको पता ही अनन्य भक्त कुछ नहीं मांगेगा. ये डांटने के समान है, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं भाई. भगवान आप आगे कह रहे हो मुझसे कुछ मांग. डांट नहीं रहे, डांट रहे. अर्जुन को तो डायरेक्ट ही डांट दिया भगवान कृष्ण ने. द्रौपदी, भगवान आए, द्रौपदी ने कहा आपने लेट किया. भगवान ने डांट मारा प्यार से, तूने बुलाया मुझे लेट, तू पहले इन पे विश्वास कर रही थी, मेरे पास कहां भी आई. भगवान ने छोड़ा नहीं, द्रौपदी को पकड़ लिया, उसका भी कान खींचे कचक. गोपियां अति प्रेम, भगवान निकल गए, बीच में से गायब हो गए. गोपियों का अहंकार था, हम कृष्ण को पटा लेती है हमारे साथ, निकल गए. ये भी डांट ही है, निकलना. मैं आपको बता रहा हूँ भगवान का हर प्रेम में, जैसे होता है ना, गुजराती लोग क्या करते हैं, हर खाने में हल्का मीठा डालते हैं, आधी चम्मच खट्टा मीठा करने के लिए. भगवान की हर मीठे में हल्की खटाई है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी. या तो क्लियर भी है, कहीं भी ढूंढ लोगे. क्लियर नहीं है भगवान की खटाई, लेकिन है. और कोई भक्त बताओ, भीष्मदेव, क्या खटाई है. भगवान के भक्त है, भगवान ने खटाई दी. इतनी देर, ये भी तो खटाई है. मेरा भीष्म आजा, रुक मैं आता हूं तेरे पास. नहीं, खटाई. छोड़ा भीष्म को भी नहीं, इतना पीड़ा, और भीष्म ने भी भगवान को नहीं छोड़ा. हर भगवान की लीला में खट्टा दिखेगा आपको. प्रेम में भी खटाई है. ऐसे क्या फिर प्रेम, अगर प्रेम मजा ही नहीं है इस प्रेम का. माँ बच्चे को चपेटती है, फिर प्यार करती है, तो बच्चे को उस प्यार का मजा आता है.
खड़े खड़े पारी मत करो, मैं थक गया हूँ, मैं छोड़ो, मैं चुप करते रहता हूँ। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है ना, 6 साल का, तो माँ की आदत है यहाँ प्यार करेगी, मम्मी मत करो। और फिर जब गुस्सा करेगी, तूने ये क्यों किया, रूठेगा। फिर जब माँ प्यार करेगी ना, उस प्यार का जो आनंद है ना, वो नॉर्मल वाली पप्पी का प्यार नहीं है। जो डांट के मार के जब माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है ना, उसका बहुत आनंद है। नहीं, फिर उसको फील होता है, वाह मेरी माँ मुझसे प्रेम करती, मैं गलत समझ गया था, आई वॉज थिंकिंग लिटिल रॉन्ग एक्चुअली। असली प्रेम तो हमें आप मुझसे ऐसे करते हो। तो इसलिए लाइफ में जब तक पिंच ना हो, पंच ना हो, तब तक लाइफ नहीं है। और हर कोई रिक्वायर्ड है ये चीज। सारी दुनिया, आपको पता है डाइवोर्स क्यों होते हैं? यही कारण की वजह से, क्योंकि दोनों सह नहीं सकते। आपको पता है बच्चे माता पिता के साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि सह नहीं सकते। भक्त समाज में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि सह नहीं सकते। कोई किसी के अंडर नहीं रह सकता क्योंकि सह नहीं सकते। सुधर जाओ, सुधरना पड़ेगा। यही सुधार, यही तो है। और सुधरोगे कैसे? भगवान यहां बोल रहे हैं, और भगवान बोलते हैं मोह के कारण है। और मोह किस कारण है? मोह किस कारण है? अज्ञान के कारण। और अज्ञान किस कारण है? अज्ञान किस कारण है? आसक्ति है। आसक्ति ने, जब आप आसक्त हो जाते हो किसी से, आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों खराब हो जाती है। याद रखना, जब भी आप आसक्त हो गए हो किसी से भी, आपकी दिशा भी तो बदल जाएगी और आपकी दशा बदल जाएगी। आपकी स्पिरिचुअल दशा मेटीरियल दशा में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपकी स्पिरिचुअल दशा और दिशा दोनों बिगड़ जाएगी। दोनों बिगड़ जाती है। मैंने ऐसा कई बार नोट किया, कई लोगों में नोट किया। When they attach with someone, they change their direction. And दशा, दशा को क्या कहेंगे हिंदी में? Position. They forget their position. They forget then who they are. They will consider you as your friend. They will consider you nothing. दशा बदल दी। अब हम why? Because आप अटैच हो। अटैच किससे? सबसे ज्यादा अटैच किससे होते हैं बताओ? नहीं, खुद से होते हैं, लेकिन इसके भी अंदर जाओ, और अंदर जाओ, अपनी भावनाओं से, अपने इमोशन से। आपको बिना कोई थप्पड़ मारे इतना मार देता है कि आप मर जाते हो। कोई आपको थप्पड़ भी नहीं मारता, लेकिन इमोशनली इतना गिरा देता है, इतना गिरा देता है, आप कहते हो यार इससे अच्छा तो मेरी माँ मुझे थप्पड़ मार लेती तो वो अच्छा था। हम इतने ब्रेक हो जाते हैं, हमारा हार्ट ब्रेक, हमारा गट ब्रेक, हमारा ब्रेन ब्रेक, हमारा माइंड ब्रेक। और अब टूट गया, कुछ टूट गई तो उसमें फिर आप डायलॉग डलता ही नहीं। भावना टूट गई तो आप क्या डालोगे उसमें? टूट गई, उसकी भावना खत्म, अब वो जीरो, फिनिश। इसलिए उसका कारण है आसक्ति। इसलिए बोला कि कामम आश्रित है दुष्पूरन। दुष्पूरन मतलब होता है अतृप्त। काम आपको तृप्त नहीं होने देता, एक्सपेक्टेशन आपको तृप्त नहीं होने देगी। भगवान क्या बोलते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। अर्जुन, मेरी भक्ति में लगकर ही तेरा कल्याण होगा। हम अपूर्ण हैं, हम पूर्ण नहीं है। अपूर्णता है हमारे पास, पूर्णता नहीं है। दुष्पूरेण, अतृप्त। अतृप्त समझते हो? अतृप्त है, सब कुछ है फिर भी खुश नहीं, उसको अतृप्त कहते हैं। घर में मखमल का गद्दा है, और कौन सी लकड़ होती है सबसे बढ़िया? सागवान का पलंग है, मखमल का गद्दा है, संगमरमर का पत्थर है। तीनों चीजें। संगमरमर के पत्थर के ऊपर, सागवान के पलंग के ऊपर मखमल का गद्दा है, लेकिन कमबख्त नींद नहीं है।
नींद नहीं है, कमबख्त नींद नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? कमबख्त नींद नहीं है। संगमरमर का पत्थर है, सागवान का पलंग है, मखमल का गद्दा है, मगर नींद नहीं है। इससे अच्छा तो मिट्टी है और चटाई है लेकिन नींद है। कौन बढ़िया है? मिट्टी, चटाई, नींद बढ़िया है या मखमल के गद्दे के ऊपर नींद नहीं है वो बढ़िया है? तृप्त नहीं है, तृप्त ना होने की वजह से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कहते होछे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से, कोई धन के बिना, सब दुखी है। होछे वत्ता सब सुखी हरि का दास, जो हरि का दास है सब। इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न होने का एक ही आइडिया, ना सोचती ना कांचती, नो लेमेंटेशन नो एक्सपेक्टेशन। जो बीत गया उसके लिए रो मत और फालतू की इच्छाएं मत करो, क्योंकि सुधरना है, सब कुछ मिलेगा। सुधरे नहीं हो, इच्छाएं ज्यादा है। अभी गीता के 2 श्लोक आते हैं, चाहते हो कि मैं गीता का स्कॉलर बन जाऊं? नहीं। 700 श्लोक याद नहीं करते तो कम से कम 700 श्लोक समझ तो लो, तब गीता के स्कॉलर बनोगे। गीता का भाव तो समझ जाओ, क्या कृष्णा ने कहना चाहते, तब तो गीता के स्कॉलर बनोगे। जो गीता जीता है और जो गीता पढ़ता है और जो गीता समझता है वो गीता ही बोलता है। उसको गीता की किताब की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो गीता ही तो है। उसने पूरी गीता को जीवन में उतार लिया। वो जब भी बोलेगा गीता से ही बोलेगा, सिद्धांत ही बोलेगा। उसकी वाणी नॉर्मल रहेगी नहीं, बोलेगा ही सिद्धांत, क्योंकि वो जीता है। तो कैसे वो कैसे आर्टिफिशियली बोले? वो आर्टिफिशियल कैसे बोले? और जो गीता में पारंगत नहीं, थोड़ी बहुत गीता जानते हैं या नहीं जानते हैं, थोड़ी जानते हैं, वो समझते नहीं है। वो इस चीज को समझ नहीं पाते। जितना उनको समझ में आता है उससे वो अपना मैनिपुलेशन करते हैं और गलत डायरेक्शन में चले जाते। भक्ति प्रेम का विषय है। एक्चुअली भक्ति प्रेम का विषय है, और प्रेम ना भोग का विषय ही नहीं है। प्रेम से भोग का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए भक्ति भोग का विषय नहीं है। समझ गए क्या बोला? तो शुरू से बोलो, भक्ति प्रेम का विषय है, ठीक है ना? आगे, प्रेम भोग का विषय नहीं है, तो इसलिए भक्ति भोग का विषय नहीं है। और हम भक्ति करते करते भोग करते हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए हमारे पास प्रेम आ नहीं पाता। भक्ति प्रेम का विषय है। और प्रेम है ना, एक वो है, जब हम तराजू में तोलते हो बीच में वो होता है, तो जैसे आप प्रेम रखोगे ना, तो उस तराजू में प्रेम के बराबर कोई चीज है ना, वो पता है क्या है? आप क्या डालोगे? जैसे यहाँ पे आपने बट्टा रख दिया 1 किलो का, तो आपको यहाँ पे 1 किलो का सामान रखना पड़ेगा। तो प्रेम मान लो 1 किलो का बट्टा है। अब आपको 1 किलो ऐसा क्या रखो कि वो प्रेम के बराबर आ जाए? सेवा। एग्जैक्टली सेवा। लेकिन मैं आपको सेवा के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। प्रेम सेवा तो अभी आपको आगे बताऊंगा। उस 1 किलो के बराबर है अच्छे गुणों का विकास, क्योंकि गुणों की बातें होगी। अगर आपको प्रेम प्राप्त करना है तो दया, पवित्रता, त्याग, सत्यता, रिस्पेक्ट, कृतज्ञता, करुणा, ये सारे गुण लाओ, प्रेम के बराबर हो जाओगे। लेकिन प्रेम में बराबर होने का भी कोई फायदा नहीं है। प्रेम में आनंद है, प्रेम में झुका दो। प्रेम ऐसा भगवान को प्राप्त करना है ना, बराबर होके क्या करोगे? बराबर तो योगी ज्ञानी होते हैं अच्छे गुणों के लिए। तो आपको 1 की जगह 2 किलो डालना पड़ेगा। और वो 2 किलो क्या है? अच्छे गुणों के साथ सेवा। वो 1 किलो सेवा। अब आपने जब 1 किलो सेवा डाल दिया और
तो जो भट्टा था वो झुक गया और आपका जो वस्तु थी वो बड़ी हो गई। वो हमको करना है। हमको 1 किलो प्रेम नहीं चाहिए, हमको 2 किलो सेवा चाहिए। और 2 किलो सेवा का मतलब क्या होता है? अच्छे गुणों के साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सर्विस। जब आपके गुण अच्छे होंगे तो भगवान फिर आपको सेवा में लगाएंगे। बिना गुणों के आपको कृष्णा सेवा में लगाएंगे ही नहीं। अच्छे गुणों का विकास करना पड़ेगा। जब अच्छे गुणों का विकास करोगे, अच्छे गुण, मैं तो कहता हूँ 1000 अच्छे गुण है, लेकिन 2 गुण मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, एक कृतज्ञता और एक करुणा। एक तो कृतज्ञता में रहो। कृतज्ञता क्या होती है? भगवान का धन्यवाद करो, भक्तों का धन्यवाद करो, गीता का धन्यवाद करो, समाज का धन्यवाद करो। और करुणा, ज्ञान को बांटो, लोगों को और जोड़ो, यही कर लो, यही प्रेम है। ये 2 गुण बहुत बड़े गुण हैं। ये 2 गुणों, ये कृतज्ञता और करुणा, ये दोनों अपने आप में 1-1 किलो ही है। ये दोनों ही अपने आप में 1-1 किलो है। 2 किलो जो बड़ा वेट बताया, सेवा अपने आप, करुणा अपने आप में सेवा ही तो है। आप किसी को करुणा कर रहे हो, करुणा क्या? किसी को हरि नाम दे रहे हो, किसी को हरि प्रसाद दे रहे हो, किसी को हरि कथा दे रहे हो, करुणा कर रहे हो। उसके हृदय को द्रवित कर रहे हो ना। उसका हृदय कठोर है, द्रवित कर रहे हो, थोड़ा सॉफ्ट कर रहे हो, उसके हृदय को सॉफ्ट कर रहे हो। यू आर कीपिंग हिज हार्ट सॉफ्ट। आप उसका हार्ट अंदर से सॉफ्ट कर रहे हो, सरल कर रहे हो, सिंपल कर रहे हो, सबलाइम कर रहे हो। वो सुंदर बने जा रहा है, अच्छा बने जा रहा है, भक्त बने जा रहा है, बहुत सुंदर बनता जा रहा है। यही तो करना है आपको। तो इसलिए जितना यहाँ भगवान बोलते हैं, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, काम के कारण, सब चीजें हटा दो। मोह करना है भगवान से, भगवान के प्रसाद से, भगवान के भक्तों से, भगवान के नाम से मोह को शिफ्ट कर दो। कामनाएं है तो भगवान की सेवाओं की कामनाएं करो। अज्ञान है तो भगवान का ज्ञान लो, गीता सुनो, भागवत सुनो, देखो। शिफ्ट करना है। यू हैव टू शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस। हम सोचते हैं मन को कंट्रोल करेंगे। आप पूरा जीवन लग जाओ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम मन को एंगेज करो मेरे साथ। जब आप मन को एंगेज करोगे ना, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। ये सीक्रेट है, लोगों को नहीं पता। सारे के सारे नॉनसेंस लोग जो है, जो मार्केट में जो सो कॉल्ड आपके क्या कहते हैं उनको, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो कहते हैं मैं मोटिवेशनल स्पीकर, कम ऑन यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। अगर ये हमें पता होता वी कैन डू दिस, हम करना लेते। वो आपको बस ऐसा 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 और या करके मन को शांत कर देते हैं। आपको लगता है मोटिवेट हो गए। आप मोटिवेट नहीं हुए, आप उनका ये कर करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। बस फिर आते हो घर, वैसे ही हो जाते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप मन को एंगेज करोगे भगवान के नाम में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की कथाओं में मैं यहाँ टेम्परेरी हूँ। अगर मुझे टेम्परेरी है, और जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ सुख के लिए, वो भी टेम्परेरी है, मैं भी टेम्परेरी हूँ, सुख भी टेम्परेरी, जगत भी टेम्परेरी है। फिर आपका माइंड अलग चलेगा। क्यों ना, परमानेंट चीज के लिए मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो टेम्परेरी इस शरीर में 70 सालों, फिर मैं चला जाऊंगा। तो मुझे कहाँ जाना है, उसकी प्रैक्टिस करोगे। भगवान कहते हैं मेरा नाम लो ना जाए थे मेरी थे वाह कदाचित नाय बतुआ भवितवान भूय अजर नित्य शाश्वत पुराणो अन्यते हन माने शरीर। शरीर के मरने पे भी आत्मा नहीं मरती। नैनम चिंदंती शस्त्र नैन दहती पाव का। तो आपको लगेगा हाँ जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मत से तस्मात परिहार से ना तुम सोचते। तुम सोचो भगवान कह रहे हैं हाँ, तो गीता का दूसरा अध्याय पूरा चार्ट डालो। वदंति तत्विदं तत्त्वम यद् ज्ञानम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानमेति छह भागवतम चार्ट डालो, तुम्हें समझ में आएगा क्या 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 हो रहा है। फिर जब तुम आत्मा के सर पे आके थोड़ा सा भी आत्मा के बारे में इतना भी सोचना शुरू करोगे, तो तुम्हें कोई कहेगा तू काला है, आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको कोई कहेगा तू मोटा है, आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको कोई कहेगा तू गरीब है, आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको कोई कहेगा तू छोटा है, बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि आप कहोगे मैं तो, ये तो कंडीशनिंग है ना मेरी, मैं तो मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का सनातन अंश हूँ। भगवान कहते हैं ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव आदिकाल से मेरा अंश है सनातन। आपका सोचने का विचारने का जीवन ही बदल जाएगा, तो आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। खत्म टेंशन। टेंशन है क्या? आप गलत सोचते हो, शरीर को सेंटर बना के सोचते हो, आपको टेंशन हो जाती है। आत्मा को टेंशन बना के सोचोगे तो लोगों की टेंशन दूर कर दोगे। जो आत्मा को सेंटर बना के सोचता है वही गुरु होता है, वही दुनिया को ठीक करता है।
क्योंकि वो यही कहता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और वो फिर सबकी टेंशन को हटा देता है। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, देने का भी नहीं, हटाने का। पिक्चर वाले इतना सिखाते हैं टेंशन लेने का नहीं, देने का, लेकिन भक्त सिखाते हैं टेंशन लेने का नहीं, देने का नहीं, हटाने का। ये बेस्ट स्लोगन है। लेने का, देने का ये भौतिक स्लोगन है, लेकिन टेंशन हटाने का ये बेस्ट स्लोगन है। अपना भी हटाने का, दूसरे का भी हटाने का, टेंशन हटाने का। जब भी कोई हम काम करते हैं तो हमें उस काम में, हम माला कर रहे हैं, हमें लोग देखे हम अच्छी माला कर रहे हैं, हम धाम जा रहे हैं, वहां पे एकांत में हो गए, साधना चल रही है, लोग देखें। जब हम अपने आप को सेंटर से अलग करके भगवान के लिए सोचते तो काफी फर्क पड़ता है, इससे बहुत इंप्रूवमेंट होता है। जब हम बहुत तड़ातड़ी भाव में अपने आप को बहुत, है ना, दीनहीन हत झीले हरि नाम उधारी, जब सोचते प्रभु आप हमारा कल्याण कर दोगे तो हमारा कल्याण होने लगता है। जब हम अपने आप को सेंटर से थोड़ा साइड कर देते हैं हर चीज में, जैसे तुम अब कथा कर रहे हो, है ना, मंदिर में, अब तुम ये सोचो मैं मंदिर में कथा कर रहा हूँ, मेरा तो नाम होना चाहिए, या शान गांधी, यू नो, एवरीवेयर, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपके अंदर अहंकार आएगा, फिर आप गिर जाओगे। तेरा क्या नाम पड़ा है? शोभनीय कृष्ण, तो मैं सब जगह शोभा है, शोभनीय है, सब जगह शोभनीय शोभनीय शोभनीय। जब ये सुनने का इच्छा करेगा, शोभनीय, वेलन शोभनीय, वेलन शोभनीय, वो इच्छा मत कर। 5 साल बाद अपने आप लोग बोल देंगे, 10 साल बाद बोल देंगे। अभी की इच्छा भारी पड़ सकती है, लेकिन 10 साल बाद जब लोग बोलेंगे तो भारी नहीं पड़ेगी, नॉर्मल लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु देखो, मुझ जैसे गधे को लोग प्रेम करते हैं, तो आपका गधा बनना भी अच्छा। मेरे को जब मैं जयपुर जाता हूँ, वो के लोग गिरते हैं, बनते हैं, जो भी करते हैं, जहाँ जाता हूँ, तो मैं अंदर पता क्या चला रहा हूँ, देखो प्रभु आपका गधा बनने में भी इतना सुख है। मैं तो गधा हूँ ना, आई एम डंकी। आपका अंदर से मैं ये चला रहा हूँ, तो मैं नहीं सोचता कि मेरे को इतना, मैं अंदर से चला, मैंने देखो आपका गधा हूँ, लेकिन प्रभु गधा आपका हूँ, और किसी का नहीं हूँ। आपका गधा बनने पे ये मिलेगा, अगर आपका भक्त बन गया तो क्या मिलेगा, है ना। ये कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए कि आपका गधा हूँ, और गधा बनने पे लोग गुणगान करें। लेकिन हम इससे पहले माइनस में आ जाते हैं, कोई गुणगान करते नहीं, हम चाहते करे ना, करता क्यों नहीं है, मैं तो इतनी अच्छी कथा करी, बोले ना, बोले। आज से 1 साल पहले एक भक्त ने बोला मुझे, उसने कथा करी, उस देश का बंदा है, बाद में उससे वो थोड़ा रूट भी गया था, मैंने मनाया, कहता प्रभु जी आपने उसको ज्यादा गुणगान किया था, मेरा कम किया। मैंने अच्छा, मैंने अगली बार आपका ज्यादा करूंगा। आप एक्सपेक्ट कुछ मत करो कि मेरा भी। जब भी मैं कथा के बाद किसी को बोलता हूँ कि कथा बहुत अच्छी है, तब भी वो यही सोचे मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ और मैं गधा ही हूँ। सबको ये कॉन्शियसनेस डेवलप करनी चाहिए, मेरा मेरा मेरा। अगर ये करोगे तो सही में गधे बन जाओगे, वही माया के। भगवान का गधा बन के रहो, माया के गधा नहीं बनना। भगवान का गधा फिर भी काम का है, माया का गधा तो लात मारता है और लात खाता है, दोनों काम करता है। इसलिए सुंदर भक्त वही है जो लेक्स एक्सपेक्टेशन पे चले, और इस कॉन्शियसनेस में रह के छोड़ना है, भैया जगत छोड़ना है। आप सोचते हो, अगर मान लो यहाँ पे आपने 1000 लोगों को खुश भी कर दिया, लाख लोग, मान लो आपसे कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए, गुरु प्रसन्न नहीं हुए, तो क्या फायदा, क्या फायदा, मतलब क्या फायदा। आपने अगर, चाणक्य पंडित बोलते थे 1000 मूर्खों से अच्छा है बुद्धिमान को प्रसन्न कर दो। 1000 मूर्ख है, हाँ मूर्खों। संसार के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक शब्द था असुचि व्रता, मैंने लिया नहीं, लेता हूँ। असुचि व्रता का मतलब क्या है, वही व्रत करे जा रहे, वो मेहनत करे जा रहे, इससे कोई शुद्धि नहीं होनी। व्रत वो करो जिससे शुद्धि हो भाई, असुचि व्रता नहीं करना। श्रम एवं केवल, मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। रिक्शे वाला पूरा दिन मेहनत करता है, 500 से 1000 रुपया कमाता है, आपसे बहुत मेहनत करता है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति एक फोन करता है, इधर से माल उधर ट्रांसफर, लेबर करती है, 1 लाख रुपया कमाते हैं, है ना। ये भी असुचि व्रता। ओके, हरे कृष्ण।